Hello everyone, welcome back to my channel. So I am going to start our new lecture series on electrical properties of plasma membrane. So this is one of the most important topic from point of view of CSI net or all the other examination, or this is also included in the bachelor syllabus or in the master's syllabus, and this topic come under the unit 2 cell biology. So basically, what are the electrical properties of plasma membrane? We will study what are the different type of ion channels. Then we will also study about the resting membrane potential. What is depolarization? Depolarization के वक्त membrane का क्या potential रहता है? What is hyperpolarization? And what is action potential? Action potential कैसे establish होता है? Which are the ion channel which regulate the establishment of action potential? कौन से channel कब open होता है? So in detail we will study everything. So first we need to understand that every cell is surrounded by a cell membrane. और इस सेल मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक टाइप के ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स ट्रांसपोर्टर चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो आयन को अंदर से बाहर इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड हमारा ट्रांसफ़र करते हैं. ड्यू टू दिस ट्रांसफ़र हमारा जो है एक आयन कंसनट्रेशन ग्रेडियंट स्टैब्लिश होता है. सपोज़ हमारा Na+ पंप होता है जो वो ट्रांसफ़र करता है 3Na आयंस को आउटसाइड में और 2K+ आयंस को इनसाइड में. तो इसकी वजह से हमारा 1 पॉजिटिव चार्ज का डिफरेंस आता है. हमारे 3Na बाहर जाएंगे तो बाहर क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और अंदर एक पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा. सो दिस विल लीड टू द डिफरेंस इन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ आयन. इस तरीके से डिफरेंट पंप हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वर्क करते हैं जिसकी वजह से आयन का कंसनट्रेशन ग्रेडियंट डिफर करता है. तो इस तरीके से हमारा जो Na है वो बाहर की तरफ ज़्यादा होता है, Cl आयन जो है वो बाहर की तरफ ज़्यादा होता है, बट जो हमारा K+ आयन है उसका कंसनट्रेशन इंट्रासेलुलर साइड पे जो है इनसाइड ऑफ सेल में ज़्यादा होता है. तो दिस लीड टू द डिफरेंस इन द चार्ज. लाइक इनसाइड ऑफ द सेल हमारा नेगेटिव होता है और आउटसाइड ऑफ द सेल हमारा पॉजिटिव होता है. तो इस तरीके से हमारी जो मेम्ब्रेन है उसमें चार्ज का डिफरेंस होता है जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो है इस्टेब्लिश होती है. अगर दोनों ही तरफ चार्ज इक्विलिब्रियम पे हो, दोनों ही तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल हो, तो कोई भी आयन कहीं भी मूव नहीं कर पाएगा एंड उसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाएगा. उसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिकल डिफरेंस नहीं आएगा चार्ज में, जिसकी वजह से कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी. सो इन दिस इज जस्ट अ बेसिक अबाउट. इन डिटेल वी विल सी व्हाट आर द रीजन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट और ऑफ आवर membrane potential. First we will see what are the type of ion channel, what are the different type of ion channel which are responsible for the generation of membrane potential. So first we need to understand the different type of ion channel. So there are mainly two types of ion channel. One is regulated ion channel. So in the regulated ion channel they are further divided into three parts. रेगुलेटेड मीन्स दे आर कंट्रोल बीइंग कंट्रोल. रेगुलेशन किसी तरीके से उनका रेगुलेशन हो रहा है, तो रेगुलेशन करने के 3 डिफरेंट मेथड हो सकते हैं. उसके बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज़ वोल्टेज गेटेज. अगर कोई वोल्टेज का डिफरेंट सेंस हो रहा है उसकी वजह से आयन चैनल की ओपनिंग होगी, रेगुलेशन होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग. रेगुलेशन इंक्लूड बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग. तो अगर वोल्टेज के डिफरेंस की वजह से ओपन और क्लोज हो रहे हैं चैनल्स तो उन्हें हम कहेंगे वोल्टेज गेटेड आयन चैनल. देन सेकेंड वन इज़ अ लाइगेंड. तो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स मीन्स कोई लाइगेंड आके बाइंड करेगा. इट कैन बी अ न्यूरो ट्रांसमीटर और इट कैन बी अ आयन और इट कैन बी अ मैकेनिकल टच, इट कैन बी एनीथिंग. तो this is known as ligand gated. Sorry, it is not mechanical touch. Mechanical touch will be included in this mechanical gated ion channels. In the ligand gated ion channel any neurotransmitter can be there or any other ion molecule can be there which will open to the ligand gated ion channels. So these are the three type of regulated ion channel which are mainly present in our plasma membrane. Next we will see what are the leaky ion channels. तो leaky ion channels वो होते हैं जो हमेशा ऑन रहते हैं. as the name suggests leaky means वहाँ से जो आयन है वो हमेशा पास होता रहेगा, हमेशा ऑन रहेगा, उसको किसी भी रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा ही ऑन रहेगा. तो हमारी सेल में K+ लीकी चैनल्स होते हैं, Na लीकी चैनल्स होते हैं, बट द कंसनट्रेशन ऑफ K+ लीकी चैनल जो होता है वो मोर होता है Na लीकी चैनल के कंपैरिजन में. और ये जो लीकी चैनल्स हैं K+ के, यही कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को स्टैब्लिश करने में, विच इज़ -70 मिलीवोल्ट. तो -70 जो मिलीवोल्ट है हमारा नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है जो हमारे सेल्स के अक्रॉस मेंटेन रहता है और वो होता है एक K+ लीकी चैनल की वजह से स्टैब्लिश. सो इन फर्दर वीडियोज़ वी विल डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है K+ लीकी चैनल्स का रोल.
So first, through this diagram, we can understand the different type of regulated channels. So first देखो voltage gated. So this is close. अभी जो है ये जो channel है ये close है. इन channels में अपने molecular gates होते हैं. तो ये molecular gate जो है different type के जो भी stimulus आता है उसको receive करने पे ही on होते हैं. So first अगर हम voltage gated को देखें तो यहाँ पे ये closed है, पर ये ओपन कब हो रहा है, जब इसको वोल्टेज का डिफरेंस सेंस होगा, तो ये वोल्टेज गेटेड चैनल है. वैसे ही लाइगेंड गेटेड चैनल में यहाँ पे लाइगेंड बाइंडिंग साइड है. इस लाइगेंड बाइंडिंग साइड पे जब ये लाइगेंड आके बाइंड करेगा तो उसकी वजह से चैनल का, और अभी तक चैनल क्लोज था हमारा साइटोसोलिक साइड पे, और अभी ये जो है ओपन हो गया. तो जो लाइगेंड गेटेड चैनल्स हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड पे भी बाइंड कर सकते हैं अगर जो सेल के आउटसाइड प्रेजेंट है, बट ये इंट्रासेलुलर लाइगेंड से भी बाइंड कर सकते हैं जो सेल के इनसाइड है. अगर साइटोसोल से कोई चीज़ बाहर भेजनी है तो साइटोसोलिक जो है लाइगेंड आके बाइंड करेगा और फिर वहाँ से वो चीज़ बाहर को जाएगी, बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में ये ओपन होगा. सो दिस इज लाइगेंड गेटेड चैनल विच कैन बी एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डिपेंडिंग कि कहाँ से हमारा जो लाइगेंड है वो बाइंड कर रहा है. एंड द थर्ड टाइप ऑफ मैकेनिकल चैनल विच इज़ मैकेनिकली गेटेड चैनल्स, मीन्स कोई मैकेनिकल प्रेशर या मैकेनिकल फोर्स हमें फील होगा तभी हमारा जो है मैकेनिकल गेटेड चैनल जो होता है ओपन होता है, जिसकी वजह से आयंस का ट्रांसफ़र होता है. सो वोल्टेज गेटेड चैनल्स वो होते हैं विच ओपन इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन वोल्टेज. लाइगेंड गेटेड चैनल वो हैं विच ओपन इन रिस्पॉन्स टू द सेंसिंग ऑफ लाइगेंड, मीन्स कन्फॉर्मेशन चेंज होगा उनमें. एंड मैकेनिकल गेटेड चैनल्स वो होते हैं जो ओपन होंगे इन रिस्पॉन्स टू एनी मैकेनिकल स्ट्रेस. सो दीज आर द मेन टाइप ऑफ रेगुलेटेड आयन चैनल्स. तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो हम फर्दर वीडियोज़ में देखेंगे. Next we will see about the leaky channels. So an important subset of K plus channel which open even in a unstimulated condition or in a resting condition, they are known as K plus leaky channels. Means जो channel बिना किसी stimulus के open रहेंगे या फिर resting cell है तब भी open रहेंगे तो उन्हें हम leaky channels बोलते हैं. तो इनका जो common purpose होता है, by making the plasma membrane much more permeable to K plus ion than other ion, so they have a crucial role in maintaining the membrane potential across the plasma membrane. जब ये K plus channels हमेशा ऑन रहेंगे तो ये K plus को हमेशा लीकेज करते रहेंगे, ट्रांसफ़र करते रहेंगे. तो इसकी वजह से क्या होगा कि K प्लस जो है वोल्टेज डिफरेंशिएशन में मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंशिएट करने में पार्टिसिपेट करेगा. तो इनका जो रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टैब्लिश करने में. मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज एनिमल सेल जो है डिपेंड करता है K प्लस लीकी चैनल्स में और K प्लस ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. मीन्स हमारे जो K प्लस लीकी चैनल्स हैं और पोटेशियम का कितना ग्रेडियंट है, कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका कितना डिफरेंस है, इस पर ही हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिपेंड करता है. अब हम समझेंगे कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है. सो अ मेम्ब्रेन पोटेंशियल अराइजेज व्हेन there is a difference in an electrical charge on two sides of membrane due to a slight excess positive ion over negative ion on one side और slight deficient on the other side. Suppose ये हमारी membrane है तो यहाँ पे हमारा negative है और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है. मीन्स बाहर की साइड हमारा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और अंदर की साइड जो है नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है. तो इसकी वजह से जो भी डिफरेंस अराइज होता है चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन में उसे हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं. डिफरेंसेस इन द इलेक्ट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टू साइड ऑफ मेम्ब्रेन ड्यू टू स्लाइस एक्सेस ऑफ पॉजिटिव आयन. यहाँ पे एक्सेस ऑफ पॉजिटिव आयन है ओवर नेगेटिव आयन्स, एंड यहाँ पे क्या है पॉजिटिव आयन की कमी है ओवर द नेगेटिव आयन्स. तो यहाँ पे नेगेटिव आयन डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आयन डोमिनेट कर रहा है. तो एक साइड पॉजिटिव होगी एक साइड नेगेटिव होगी. सो दिस इज नोन एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल. होप आपको मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब समझ आया हो. व्हाट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल? इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी व्हाट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और कौन से फैक्टर्स हैं जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं. आई होप दिस lecture is useful for you. If you have any doubt you can let me know in the comment section, or if you have any suggestion you can please comment down in the comment section. And thank you for watching this video.